नमस्कार, मैं अंजू शर्मा जीवन दर्शन में एक बार फिर से आपके समक्ष। और आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ, बनाना जा रही हूँ, और वो है हमारा पनीर टिक्का। एक्चुअली हम घर में जैसे आम तौर पर हम घरों के अंदर जो पनीर टिक्का बनाते हैं ना, उस तरीके से मैं जो हम आए दिन बनाते रहते हैं, उस तरीके से मैं आज आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ। और इसको किस किस तरह से बनाना है, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैं बता दूं कि सबसे पहले हमें चाहिएगा इसमें एक तो पनीर, क्योंकि पनीर टिक्का है तो पनीर तो ज़रूरी है, लाजमी है। पनीर हो गया, ये शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, गाजर ये ऑप्शनल है, बहुत बारीक बारीक करके कुछ क्रंचीनेस इसमें डालने के लिए मैं बारीक बारीक लगा देती हूँ। और ये हो गई ऑनियन। इसके अलावा अगर हम डालते हैं तो उसमें छोटे छोटे बेबी कॉर्न, जो इस समय मेरे पास नहीं है, या फिर येलो शिमला मिर्च। रेड नहीं डालती हूँ, येलो ही डालती हूँ, टमाटर रेड हो जाता है कलरफुल के लिए। और बस इतनी ही मुझे ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जब मैं इसकी तंदूरी में इसको जो बनाऊंगी ना, इसका ग्रेवी जो इसकी होगी, जिसमें मुझे इसको मैरिनेट करना होगा, मैरिनेशन के लिए अब मैं आपको सबसे पहले कुछ सामान बता दूं, ये मैं बाद में काटूंगी। पहले मैं इसको मैरिनेशन के लिए मैं इसका बना लेती हूँ कुछ। तो मैरिनेशन के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा, ये देखिए दही है मेरे पास, कर्ड 2 चम्मच मैं कर्ड ले लेती हूँ अभी। और जितना इसके लिए ज़रूरत है उस हिसाब से, तो क्या मैं 4 चम्मच ले लेती हूँ। तो दही के मैंने ले लिए ये 4 चम्मच। अगर हम ये वाले स्पून लेते बड़े वाले, तो फिर मुझे 2 लेने थे, नहीं तो मैंने लिए हैं 4। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या क्या डालना है, इसमें जाएगा कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी मैंने थोड़ा सा तवे के ऊपर हल्की सी गरम करके, और मैंने क्रश करके हल्की सी क्रश करके रखी हुई है, ताकि इसमें मॉइस्चर भी ना हो। ये थोड़ा सा और सब्जी के हिसाब से ठीक मात्रा में, यानी 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी हो गई। अब मेरा जाएगा इसमें मसाला मैं इसमें कोई तंदूरी मसाला, कोई स्पेशल मसाला यूज़ नहीं करूँगी, मैं अपने ही मसाले इसमें यूज़ करूँगी। तो जो इस तरह से होंगे, देखो 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च की डाल दी, और थोड़ा सा और ऐड करने के लिए, क्योंकि ये कश्मीरी मिर्च है तो और डाल देती हूँ मैं। और ये गरम मसाला है मेरे हिसाब से, जो मैं पीसती हूँ अपने घर के अंदर बनाती हूँ। ये है 2 चम्मच गरम मसाला हो गया। धनिया बहुत ज़्यादा नहीं, मैं 2 छोटे चम्मच ही इसमें लूँगी धनिया के। और ये हो गई थोड़ी सी हल्दी हो गई। और अब हो गया हमारा ये नमक जितनी मात्रा में हमें इसमें अपने स्वाद के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार हमारा जितना होगा पनीर और ये सब होगा उतना ही। और इसमें मैं थोड़ी सी अब डालूंगी काली मिर्च। ये ब्लैक काली मिर्च थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इसमें, पिसी हुई काली मिर्च है बस। और इसमें अब जाना है मेरा असली ये सरसों का तेल, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए सरसों का तेल हम दो चम्मच, ताकि आपका फ्लेवर जो है ना अच्छे से एनहेंस कर जाए। और मैं इसको सबको कर दूंगी मिक्स। दही जो है ना काफी वो है हार्ड, फ्रिज में रखी हुई है तो जमी हुई है, तो काफी थिक है। अभी देखिए कितनी थिक है। और ये मैंने ली है
इसमें तंदूरी स्टिक्स और ये पनीर। अब मैं इनको फटाफट क्या करूँगी कि इतने ये मैरिनेट होगा मेरा, इसको रख देती हूँ मैं अलग, इसको बंद करके रख देती हूँ मैं अलग। और ये हटा के मैं कर लेती हूँ सबसे पहले अपनी ये सब्जियों को कट। ऑनियन को मैं हाफ हाफ करके ये इस तरीके से करूंगी। देखिए पूरी ऑनियन को मैं 4 हिस्से में मैंने किया, 4 हिस्से में, और इस तरीके से खोल लूंगी सबकी। ये जो है ना कलियां कलियां टाइप की है, अलग 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 डाइसेस करके स्लाइस अलग अलग कर दूंगी इनके, इस तरीके से पूरा मैंने खोल लिया और इसमें रख दूंगी मैं। और इसी तरह से मैं बता दूं अब टोमेटो का, टोमेटो के लिए भी मुझे इसी तरीके से करना है। मैंने कट कर लिया, उसके बाद मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया, वही 4 हिस्सों में कर लिया पहले इस तरह से, और फिर ये ताकि ना मुझे स्टिक में लगाने में आसानी रहे। एक ही टाइप का होना चाहिए, या तो आप राउंड में करें या तो आप इस तरीके से करें। ये मेरा, मैं एक एक करके दिखा रही हूँ अभी आपको। ये मेरा हो गया टोमेटो, और अब बारी है शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च को भी हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसके बीच के तो सीड्स जो है मैं निकाल दूंगी। ये मेरी सब वॉश की हुई हैं। इसका बीच का फूल जो होता है ना, इसके अंदर भी है, वो मैं सब निकाल देती हूँ। ये मैंने निकाल दिया, और अब ये इस तरीके से हो गया। उसको भी इसी तरीके से ही, बड़ी जितनी होगी वो अलग चीज़ है। ये मुझे जितना नज़र आ रही है इनकी इस तरीके से स्लाइस कर लूँगी मैं। ये मेरी हो गई शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, और जो ये गाजर है ना, गाजर को मैं, क्योंकि ये हमारी पसंद से है, ये हम उस तरीके से हम इसमें इसके छोटे छोटे बारीक बारीक ये स्लाइसेस कर लिए मैंने, जो उसमें आ जाएंगे आराम से बीच में करके। ये मैंने गाजर को कर लिया। तो बस मैं यही लगाने वाली हूँ। येलो शिमला मिर्च मेरे पास नहीं है, अगर हो तो अच्छी लगती है और टेस्ट में थोड़ा सा तो करती ही है चेंज। तो अभी मैं और भी बाकी सब्जी काट लेती हूँ। इसको अभी मैं 10-15 मिनट के लिए अभी रख दूँगी, अभी मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। तो तब तक के लिए मैं और भी सब्जी आपको काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने जो ये तंदूरी स्टिक्स है ना, इनको पानी में डिप करके रख दिया। वैसे इसका मेन मकसद यही है कि ये जले ना, पानी में डिप करने का जो मेरा वो है। हालांकि मुझे तवे के ऊपर बनाना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फिर इनको थोड़ा जलने का डर रहता है। अगर आप तंदूर में ही सेक रहे हैं इसको, या उस टाइप के माइक्रोवेव में बना रहे हैं, लेकिन मुझे तवे के ऊपर गैस में बनाना है इसको। लेकिन फिर भी मैंने इसको डिप कर लिया, और अभी इसको काफ़ी देर हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, मेरी ये सब्जी भी ये कट हो गई है, और मैं इसको इसमें डिप करने के लिए छोड़ूंगी 15 मिनट के लिए। मिक्स कर दूंगी इसको सबको, और मैरिनेट होने दूंगी इसको। मैरिनेट आप कम से कम जितना आपके पास समय हो, अगर आप 1 घंटे के लिए कर सकते हैं, वैसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट हो जाएगा, सफिशिएंट है। इसमें जो वो है ना, सरसों का तेल है खास करके, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है।
साथ में दही, कसूरी मेथी जो आपने डाली है। अच्छा, रेड चिली अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डालते हैं। तंदूरी अगर हम मसाला डालते हैं ना, मैं मार्केट का नहीं डालती हूँ, मैं घर में ही इसी तरीके से बनाती हूँ। एक्चुअली हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट के मसाले अगर आपको तीखे लग रहे हैं, ज़्यादा तीखा आता है, तो आप घर में ही ज़्यादातर बनाकर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि स्वाद भी बना रहे और सेहत भी बनी रहे, दोनों चीज़ बनी रहे। और अब मैं इसको अच्छे से, ये मैंने देखिए मैरिनेट करने के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। और ये इसमें साथ में अब मुझे करना है, साथ साथ ये पनीर भी मैरिनेट करना है। तो ये मैंने सब्जी के लिए बना लिया और अब मैं पनीर के लिए फिर से एक जगह पर और बना रही हूँ अलग से। तो पनीर के लिए मैं क्या करती हूँ ना, ज़्यादातर मैं अलग अलग ही बनाती हूँ पनीर के लिए, क्योंकि पनीर सब्जियों में जब मिक्स होता है तो टूटने का डर रहता है। और मैं उसी तरीके से ले लूँगी। अभी मैं ये 4 चम्मच ये ले लूँगी मैं। अब इनको थोड़ा सा मैं फेंट लूँगी। 4 चम्मच मैंने ले लिया, ये दही फेंट लिया। अब डाल दूँगी मैं इसमें फिर से वही इंग्रेडिएंट्स, नमक स्वाद के अनुसार, कसूरी मेथी, फिर से वही। एक्चुअली अलग अलग मैं बनाती ही हूँ इसका, कसूरी मेथी थोड़ा सा और ये हो गया मेरा वही थोड़ा सा ये रेड चिली और ये हल्दी, रेड चिली, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें और बस। और फिर से वही 1 टीस्पून सरसों का तेल, थोड़ा थोड़ा आया था। और इसको कर लूंगी अब मिक्स। पनीर जल्दी मैरिनेट हो जाता है। और इसमें अब मैं डाल दूंगी ये पीसेस। मैरिनेशन के लिए जितना भी पीसेस चाहिए आपको सब्जी के, जो भी आप पसंद करते हो जितना। अगर ज़्यादा पनीर चाहिए तो कॉमनली तो ये है कि बड़ी स्टिक है तो उसमें उसी हिसाब से आ जाता है। और अगर आप छोटी छोटी टूथपिक वाली भी यूज़ कर रहे हैं तो अलग टाइप से फिर छोटे छोटे पीसेस करने होते हैं और बड़े करने होते हैं। जैसे मैं गैस वाले तंदूर पे मैं कभी बनाती हूँ तो फिर बड़ी फुली स्टिक्स में ही लगाती हूँ तब मैं। और उसके लिए तो वो मोटी सिलाई जो उसकी हैं, स्टील वाली सिलाइयाँ हैं, उनमें ही मैं बनाती हूँ पनीर टिक्का। और आमतौर पे अगर तवे में बनाना हो तो तब मैं इस तरीके से ये हम इस तरीके से डालते चले जाएंगे। और इस तरीके से मैं पूरा मैरिनेशन के लिए अभी मैं इनको छोड़ देती हूँ। अब ये मेरा मैरिनेट हो गया। अब मैं इसको शुरू कर देती हूँ। फटाफट मैं स्लाइस लूँगी। सबसे पहले मैं लगा दूँगी पीछे ऑनियन, यानी प्याज लगा दिया मैंने। उसके बाद में मैं इसमें धीरे से एक पनीर का स्लाइस लगाऊंगी। उसके बाद फिर से ऑनियन, उसके बाद फिर टमाटो ये लगा दिया। और फिर शिमला मिर्च। और क्रंचीनेस के लिए मैंने कहा था ना गाजर भी मैं इसमें लगा रही हूँ। और उसके बाद एक और मैं इसमें लगाऊंगी पनीर।
और आगे फिर से एक ऑनियन का पीस और एक शिमला मिर्च, कैप्सिकम और एक छोटा सा गाजर। किसी भी हिसाब से अपने लगा सकते हैं, जैसे दो भी लगा सकते हैं। सभी कुछ एक ही तैयार हो गई मेरी। अब मैं ले लेती हूँ फिर से ऑनियन। अगर ज़्यादा मोटा लग रहा है तो उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हो। ये हो गया ऑनियन, हो गया ये पनीर, हो गया फिर से ये टोमेटो डाल देंगे, फिर से ऑनियन डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे और ये गाजर डाल देंगे और फिर से मैं इसमें ये पनीर का डाल दूंगी। मैं ये पनीर का टूट गया है। पनीर का डाल के फिर से मैं ऑनियन, एक प्याज और ऊपर से एक शिमला मिर्च ये डाल दिया। ये दो हो गए मेरे। अब ये मैं फिर से ऑनियन, एक पनीर, अब की बार मैं गाजर एक बीच में पहले लगा दूंगी, पनीर के बाद में लगा दूंगी। फिर से ऑनियन, फिर शिमला मिर्च नंबर से, फिर टमाटो और फिर से एक पनीर, फिर ऑनियन, फिर शिमला मिर्च और एक टोमेटो। ये हो गया मेरा, बन गया, तीसरा बन गया मेरा। अब मैं फिर से लूँगी अनियन ले लिया, पनीर ले लिया, फिर से मैं एक गाजर कैरेट का मैं एक पीस लगा दूंगी, फिर से मैं लगा दूंगी इसमें ऑनियन, एक शिमला मिर्च और टोमेटो और इसके बाद फिर से एक पनीर। आखिरकार पनीर टिक्का है। इसके साथ सबसे अच्छा जो फ्लेवर लगता है वैसे वो ऑनियन का लगता है। बिना ऑनियन के भी आप बना सकते हैं, नहीं खाना है तो ये इस तरीके से मैं करके बाकी भी सब बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारी स्टिक्स बना ली है, ये देखिए। और ये मेरा थोड़ा सा जो मसाला दोनों का था ना, थोड़ा सा पनीर का और इसका, ये थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। ये ऊपर से मैं जब स्टिक्स में करूँगी ना तो ऊपर से भी मैं हल्का हल्का सा पोर कर सकती हूँ इसको। जैसे जैसे निकलता रहेगा वहाँ मैं इसको लगाती रहूँगी। जैसे यहाँ से कम है मैंने लगा दिया हल्का सा इस तरीके से। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, मैं इसको तवे पे ही बनाने वाली हूँ। और अभी आपको दिखा दूँ कि चाहे तो आप 2-3 तरह के तवे ले सकते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक वाला भी ले सकते हैं और जो हार्ड एनोडाइज वाले जो आते हैं वो भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ये परेशानी ना हो कि आपका पनीर कहाँ चिपक ज़्यादा रहा है। अच्छा, एक तरीका और है इसका। हम लोग इसको, जब मैंने इसलिए स्टिक को गीला किया था कि हल्की सी ऊपर लोग तवे के ऊपर सेकते हैं, या फिर हम कच्चे कोयले वाली छोटी सी जो होती है अंगीठी, सर्दियों में ज़्यादा, सर्दियों में तो हम कच्चे कोयले जो होते हैं मंगवा लेते हैं और उनके ऊपर ही इनको सेका जाता है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी में मैं इसको माइक्रोवेव भी नहीं करती हूँ। माइक्रोवेव में क्या होता है कि सूख तो वो पूरा जाता है लेकिन उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और तवे में जितना कर सकते हैं उतना ही उसी हिसाब से कर सकते हैं आप। अब वो आपकी चॉइस है कि आप इसको कहाँ करना चाहते हैं। मैरिनेट हो गया। अब ये तंदूरी, इसमें पूरी खुशबू आ रही है, पूरी तरह से अब्जॉर्ब किए हुए है, क्योंकि ये कम से कम आधा घंटे के बाद में इसको ज़्यादा हो गया है रखे हुए भी। और अब मैं इनको सेकने के लिए जा रही हूँ। अब मैंने ये ले लिया तवा, ये वाला ले लिया और गैस को ऑन कर देती हूँ, रख दिया। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं उसके ऊपर फिर ये
अपनी डाल दूंगी। तब तक मैं अपना इधर से काम जो है ना साथ के साथ में मेरा हो जाता है, करते रहें तो। और अब हल्का सा ये गर्म हो गया है ठीक से, एक एक को मैं इसमें रख दूंगी। देखिए चिरचिर चिरचिर की आवाजें आने लग गई होंगी आपको। ये भुनना शुरू हो गया है इसको। ये इधर रख देती हूँ और एक और आ जाएगी। ये मैंने रख दिया। कुछ टाइम तक, जब तक इसकी सीजनिंग चल रही है ये इस तरीके से थोड़े टाइम तक चलती रहेगी। मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसमें और ऊपर से, अगर आपको स्टॉमी धुएं वाला फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो तभी आप इसमें डालें, अदरवाइज इसमें ऊपर से सरसों के तेल की ज़रूरत है नहीं। मुझे जहाँ से कोटिंग कम लग रही है मैं वहाँ ऊपर से अच्छे से कोटिंग कर देती हूँ। जहाँ तक तवे का सवाल है ना, जो हम हार्ड एनोडाइज वाला तवा भी हम यूज़ करते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि उसमें क्या प्रॉब्लम आती है ना, कि उसको अगर हमने ग्रीसिंग करके ऑयलिंग साफ करके नहीं रखा तो उसमें रेड जर जो होता है ना वो आने लगता है। तो उसको बहुत देख के उसकी सफाई और उसकी क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये क्लीनिंग में इजी है थोड़ा सा। अदरवाइज़ वैसे नॉन स्टिक तवा कम यूज़ करना चाहिए। और माइक्रोवेव भी मैं करके दिखा देती हूँ आपको, लेकिन माइक्रोवेव में क्या है ना कि अंदर 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 वो सूख जाता है और चीड़ा होने लगता है, जो जूसी नहीं रहता। तो जूसी ना होने की वजह से इतना पसंद नहीं आता, इसलिए हम लोग उसको नहीं यूज़ करते, ग्रिलिंग नहीं करते इसकी। और ये जो बैटर बचा हुआ है ना तंदूरी बैटर, ये मैं ऊपर से करती जा रही हूँ क्योंकि इसमें ऑयल है। ऊपर से दही है। अच्छा एक बात बताएं कि जिसको कड़ी का स्वाद पसंद है ना, वो इसमें 1 चम्मच बेसन भी मिला सकता है, लेकिन बेसन या तो भुना हुआ हो अच्छे से, क्योंकि बेसन की कच्चापन बीच पे जब ये यहाँ से तो हो जाएगा, ये ऊपर से हो रहा है, लेकिन अंदर से जो है ना वो कच्चापन जो है बेसन का वो रह सकता है। इसलिए वो देखना पड़ता है कि बेसन को करने के लिए अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए, कच्चापन ना रहे ताकि फ्लेवर में कमी ना आए। अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि होने लग गया है, देखिए एक साइड से ये इस तरीके से। और अब मैं इसको धीरे धीरे घुमा दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे तरह से इसमें रेड ये भुन गया है ना। अब मैं इसको घुमा रही हूँ और थोड़ी सी मैं गैस कम कर दूंगी क्योंकि ये सेंटर से ज़्यादा हो गया है। और सबको घुमा दूंगी। जो पनीर सॉफ्ट हो गया ना, उसको थोड़ा सा पकड़ के इस तरीके से ये करना होगा। ये
ये जितना देखने में लजीज है, टेस्टी उतना ही टेस्ट में भी लजीज है, उतना ही टेस्टी भी लगता है कि इसको किसी भी तरीके से खा सकते हैं, चपाती से, चावल से, और ज़्यादातर तो लोग पहले ही इसको स्नैक्स में ही खा जाते हैं। और अच्छा भी लगता है। जितना मैंने ऑयलिंग इसमें सरसों का तेल डाला था ना, वो सब देखिए, वो सब धुएं की वजह से ये सब ज़्यादा करारा, जो ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, उनको ये मिल जाता है, और चारों तरफ से जो है वो कम हो पाता है। तो ये देखा आपने, मेरा ये पूरी तरह से हो गया है तैयार, पनीर टिक्का खाने के लिए रेडी। और अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद, चारों तरफ से, 3 तरफ से, ये 4 तरफ से सिक गया है अच्छे से। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ फिर आपसे जल्दी एक नई और कोई रेसिपी लेकर, कुछ और नए सुझाव लेकर। और आपको भी खाना हो तो बहुत लजीज बना है, और आप जरूर जब दर्शन दीजिएगा जीवन दर्शन में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट भी जरूर करिए कि आपको कैसा लगा, ये किस टाइप से, आप किस तरह से बनाते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। और आगे भी आपसे इसी तरह से मिलती रहूँगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।